आज हम सीखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि आखिर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था। तो सबसे पहले हम बता दें कि एक स्टोरी था, एक राजा थे और राजा को मन में इच्छा हुई कि एक क्राउन पहनना है, यानी क्राउन जो मुकुट होता है उसको पहनना है। तो उन्होंने क्या किया कि गोल्ड स्मिथ को बुलाया और गोल्ड स्मिथ को कुछ गोल्ड दिया गया और क्राउन बनाने के लिए आदेश हुआ। लेकिन राजा को कहीं ना कहीं शक हुआ कि क्राउन शायद नकली सोने से बनाया गया हो, तो इसलिए उन्होंने यह परखने के लिए अपने चारों तरफ राज्य में यह बताया कि अगर कोई भी बता दे कि यह जो क्राउन बना है वह प्योर गोल्ड का है या नकली गोल्ड है, यानी कि नकली सोना है, तो इसके लिए चारों तरफ ये बात फैल गई और इसके लिए सभी लोग जुट गए, लेकिन कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया। आर्किमिडीज यानी कि मैथमेटिशियन, इंजीनियर और फिजिस्ट, ये काफ़ी अपने ज़माने के बेहतर एक साइंटिस्ट और फिजिस्ट भी हैं, साथ में इंजीनियर भी हैं। इन्होंने जब देखा कि ये बात है और राजा का ये ऐलान है, तो उन्होंने इस पे काम शुरू किया और यहाँ तक कि ये इतना इस काम में मशगूल हो गए कि लोगों ने इन्हें पागल घोषित कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद इन्होंने क्या किया कि एक चीज़, यानी कि अब चीज़ क्या है, जैसे वो नहा रहे थे और नहाने की स्थिति में उनका टब पूरा वाटर लेवल को कंप्लीट कर गया था, यानी कि जो टब में वाटर था वह पूरा टब को कंप्लीटली फिल करके, और वाटर क्या था, शांत था, एकदम जल स्थिर था। उस कंडीशन में इन्होंने जब उसमें पैर रखा तो वाटर कुछ डिस्प्लेस हुआ। वहाँ से उसी स्थिति में आर्किमिडीज दौड़ते दौड़ते, यानी यूरेका एक शब्द है जिसका मतलब होता है आई गॉटन, मैंने पा लिया, यह कहते कहते राजमहल में गए और तब इन्होंने एक नियम दिया, यानी कि एक नियम दिया, यानी एक सिद्धांत दिया जिसके ऊपर हम लोग आज पानी में अगर चलना होगा, पानी में अगर काम करना होगा तो आर्किमिडीज का हाथ पकड़ना होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखें इस फिगर से हम समझते हैं। देखिए ये वुडन ब्लॉक है और ये वाटर है और ये डिस्प्लेस्ड वाटर है। ये क्या है, डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर, और ये है वुडन ब्लॉक। अब अगर देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप पार्शियली या होली किसी भी लिक्विड में इमर्ज करते हैं, यानी डुबोते हैं, तो उस स्थिति में होता क्या है, उस स्थिति में क्या होगा, नीचे से बायोंट फोर्स लगेगा, नीचे से बायोंट फोर्स लगेगा, ये बायोंट फोर्स लगेगा। अब देखिए अगर जैसे ही बायोंट फोर्स लगेगा तो वाटर का लेवल क्या होगा, ऊपर जाएगा। ये वाटर का लेवल ऊपर जाएगा तो यहां से लेवल एकदम इस होल के बराबर है, तो यह वाटर लेवल ऊपर उठकर और इस नल से होते हुए इस टब में आएगा। यानी यहाँ पे जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है बराबर होगा बायोंट फोर्स के। यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी लिक्विड और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम होली या पार्शियली किसी भी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को अगर या तो पूर्ण रूप से डुबोइए या तो आंशिक रूप से पार्शियली डुबा दीजिए, तो वह वाटर को डिस्प्लेस करेगा। ये जनरली होता है, आप करके देख सकते हैं, वाटर को डिस्प्लेस करेगा। इस वाटर का वेट जितना होगा, यानी कि जितना उस पर बायोंट फोर्स लग रहा होगा, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी बायोंट फोर्स इक्वल टू द डिस्प्लेस वेट ऑफ वाटर, यानी कि बायोंट फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लगेगा वह बराबर होगा डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ वाटर के। एक और लिखा जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके वेट में कुछ कमी आता है, यानी यह थोड़ा सा लाइटर हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो जैसे ही वेट में कमी आएगा, तो वेट में कमी किसके चलते आता है, बायोंट फोर्स के चलते। तो यानी कि
अगर रिड्यूस्ड वेट हम बात करें इसकी कि रिड्यूस्ड वेट इक्वल टू होगा बायोंट फोर्स के, जितना वेट में कमी होगा किसके इक्वल होगा, बायोंट फोर्स के, और ये बायोंट फोर्स किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेस्ड वाटर के। यही तो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो उस पर जितना बायोंट फोर्स लगेगा, जितना बायोंट फोर्स लगेगा और जितना वाटर डिस्प्लेस होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दूसरे तरीका से हम ये भी कह सकते हैं कि जितना वेट उसका रिड्यूस हुआ वह डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना वेट रिड्यूस हुआ वह बायोंट फोर्स के बराबर है, और बायोंट फोर्स किसके बराबर है, डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर है। यानी सीधा सीधा ये समझ जाना है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर हम किसी लिक्विड में इमर्स्ड करते हैं तो उसका वेट में कमी आता है, वह कमी बायोंट फोर्स के बराबर, और बायोंट फोर्स किसके बराबर, जितना वाटर डिस्प्लेस होता है उसके बराबर। यही है, और यह सिंपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसमें कोई बहुत बड़ी ये बात नहीं है। अब आइए देख लेते हैं कि आखिर में गोल्ड स्मिथ, क्या वह गोल्ड का चोरी किया था या पूरा गोल्ड प्योर ही था जो क्राउन में यूज किया गया था। जैसे एक सिंपल लॉजिक है, मैं समझाता हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास 1 kg गोल्ड है, अगर किसी हम लिक्विड में डिस्प्लेस्ड करते हैं, अगर आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझे हैं तब आपको बेहतर समझ में आएगा, नहीं समझे हैं तो आप फिर से देखिए या तो कमेंट कीजिए, फिर मैं प्रयास करूँगा कि आपको समझा सकूँ। तो आप इसको सुनिए। अब इसमें होता यह है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 1 kg गोल्ड है, गोल्ड कितना है, 1 kg, किसी भी लिक्विड में, वो लिक्विड कुछ भी हो, यानी फ्लूइड हम बोल सकते हैं। फ्लूइड क्या होता है, विच सबस्टांस कैन इजिली फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। जैसे एयर, वाटर, ये सब फ्लूइड है। तो कोई भी फ्लूइड में अगर 1 kg गोल्ड हम इमर्स्ड करते हैं, डुबाते हैं, तो कुछ वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो मान लिया जाए कि 1 kg हम गोल्ड अगर डुबाते हैं तो 100 ग्राम यानी 100 ग्राम वाटर डिस्प्लेस किया। मैं जानता हूं कि मेरा जो ये गोल्ड है वो प्योर है। अगर 1 kg हम डिसॉल्व कर रहे हैं, उसमें डिसॉल्व तो नहीं होगा, इमर्स्ड कर रहे हैं, तो 100 ग्राम वाटर को डिस्प्लेस कर रहे हैं। 1 kg कितना किया, 100 ग्राम वाटर को डिस्प्लेस्ड किया। तो इस तरह से अगर हम 1 kg गोल्ड स्मिथ को दिए हैं और उसी से वो क्राउन बना के लाया है, तो अगर हम क्राउन भी उसमें रखते हैं तो कितना वाटर डिस्प्लेस होना चाहिए, 100 ग्राम यानी 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम से कम या ज़्यादा होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी गोल्ड दिया गया है और जो क्राउन बना है वह क्राउन गोल्ड का नहीं है, वो दूसरे किसी मेटल का है। तो इस तरह से पता चल गया गोल्ड स्मिथ क्या था, चोर निकला, और वो सोना को चुरा लिया था। वो क्राउन जो बना था राजा का, वो इम्प्योर मेटल का बना हुआ था, यानी कि गोल्ड का वो नहीं था। और आज तक हम ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के चलते बहुत कुछ सीखते हैं और जानते हैं। जैसे लैक्टोमीटर इसी पे काम करता है कि दूध की शुद्धता मापता है, कि आखिर में दूध का शुद्धता, कि दूध प्योर है कि नहीं, किससे हम माप सकते हैं, यही लैक्टोमीटर। और इसका बेस्ड प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसी पे आधारित है लैक्टोमीटर। इस तरह से हाइड्रोमीटर, बड़े बड़े शिप चलाए जाते हैं समुद्र में, ये सब भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण ही चलाए जाते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।